हो रहा है, इसके पीछे क्या रीजन है, क्या प्रॉब्लम है, क्यों ऐसा होता है हमारे साथ में। बहुत सारे लोग नहीं समझ पाते हैं। आप सब ने आजकल तो खैर कॉमन हो गया है, एनजाइटी का नाम सुना होगा, है ना? सुना है। लेकिन कई बार समझा नहीं होगा, आपको बहुत सारे सिम्टम्स भी ऐसे लगे होंगे, लेकिन कभी हो सकता है कि मे बी आपने उस चीज़ को समझा नहीं हो कि ये चीज़ क्या है और मेरे साथ में क्यों हो रही है ना? क्योंकि बहुत बार जब उसके सिम्टम्स आते हैं तो लोगों को लगने लग जाता है कि मुझे कोई हार्ट का प्रॉब्लम हो रहा है, या मुझे कुछ कुछ और हो रहा है, मतलब कि कोई ऐसा लगे आपको गंभीर बीमारी हो गई है ना? लेकिन एक्चुअली में वो कोई गंभीर बीमारी नहीं होती है, वो केवल और केवल कुछ दबे हुए इमोशंस होते हैं, जिनकी वजह से हम लोगों को कहीं ना कहीं ब्रीदिंग में इश्यूज होने लग जाते हैं, भारीपन आने लग जाता है हमारे चेस्ट पर, हमारे बैक में। और फिर वो धीरे 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 करके, अगर पहले हम लोग ध्यान नहीं देते हैं, तो धीरे धीरे करके वो बढ़ने लग जाता है, और फिर वो एंजाइटी सिंड्रोम के नाम से पहचाना जाता है। ठीक है। तो आज हम लोग उसी के बारे में बात करने वाले हैं। ज्यादातर लोगों को आजकल ये प्रॉब्लम होती है क्योंकि इतना लाइफस्टाइल खराब हो गया है, स्ट्रेस बढ़ता चला जा रहा है। पर कई बार होता है कि हम लोग उसके सिम्टम्स को इग्नोर करते जाते हैं। ठीक है। तो अगर मैं आज सबसे पहले तो आप लोगों को पूछूंगी, अवेयर कराऊंगी कि क्या आपको भी उसमें से कुछ ऐसे लक्षण होते हैं, आते हैं, तो आपको उसके बारे में मालूम होना चाहिए। ठीक है। बहुत सारे लोगों की वीडियो बंद है। आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपकी पूरी हेल्थ से जुड़ा हुआ है। कोशिश कीजिए कि आप ध्यान से सुनिए। अगर वीडियो ऑन करके बैठ सकते हैं, जरूर से सुनिए, क्योंकि ये आपकी पर्सनल लाइफ से मतलब कि जो आपकी डेली डे टू डे लाइफ है उससे जुड़ा हुआ है ये। तो अगर आप इसको ज्यादा बेहतर तरीके से समझेंगे, अपने आप को ठीक कर पाएंगे, है ना? नहीं समझेंगे तो अपने आप में ही सोचते रहेंगे कि हमें पता नहीं क्या हो गया है, क्यों हो रहा है, और भटकते रहेंगे, दुनिया भर के टेस्ट कराते रहेंगे और कोई सॉल्यूशन नहीं निकलेगा। तो इस चीज़ को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। कोशिश कीजिए जब आप यहाँ पर हैं और आप कोई महत्वपूर्ण बात सुन रहे हैं, तो ज़रूर से वीडियो अपने ऑन रखिए। इससे आपको समझ में ज़्यादा आएगा। ठीक है। तो चलिए पहले तो अपने आप से सवाल करते हैं, इसके बारे में थोड़ा अवेयर हो जाते हैं कि ये प्रॉब्लम होती क्या है, और क्या आपको भी अपने जीवन में ऐसा कुछ अनुभव हो रहा है। तो फिर आपको जरूरत है इसको समझने की। जिन लोगों की वीडियो बंद है, मैं चाहूंगी कि अगर आप सुन रहे हैं तो आप अपनी स्क्रीन पर रिएक्शंस देते रहें, ताकि हमें मालूम चले कि आप ध्यान से सुन रहे हैं, और जो हम लोग इतना इतना मेहनत करते हैं आपके लिए सेशंस लेकर के आते हैं ढूंढ ढूंढ के, तो आपको उससे बेनिफिट भी मिल रहा है। ठीक है। तो चलिए समझने की कोशिश करते हैं। और मैं कुछ क्वेश्चंस पूछूंगी, आप लोग अगर जिनके वीडियो ऑन है वो ऐसे 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 भी कर सकते हैं, नहीं तो आप चैट बॉक्स खुला है, वहां पर आप लिख सकते हैं जो भी आप फील करते हैं। कभी 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 फील किया है तो लिख सकते हैं यस, नहीं किया है तो नो। ठीक है। एन लिख सकते हैं शॉर्ट में, वाई या एन भी लिख सकते हैं। ठीक है। तो मैं समझ जाऊंगी किसको किसको कौन कौन उससे रिलेट कर पा रहा है। तो चलिए मैं कुछ क्वेश्चंस पूछूंगी, आप लोग मुझे उसका बताइएगा। तो क्या कभी आपने ऐसा महसूस किया है कि बिना किसी वजह के आपका दिल जोर जोर से धड़कने लग जाता है, और जैसे लगता है कि ठीक है। क्या आपने जीवन में कभी कोई ऐसा अनुभव हुआ है जिसने आपको बहुत अंदर से हिला दिया था? पहले की बात है, अंदर से हिला दिया था, लेकिन अभी भी कभी कभी वो आपको ट्रिगर करता है, और जब वो आपको याद आता है तब आपको थोड़ी सी घुटन महसूस होती है, या आपको सांस लेने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है? पुरानी कोई ऐसी चीज जो जिसकी वजह से कभी आपको उसकी वजह से ट्रिगर होता हो, और कभी आपको जब वो याद आ जाता है तो उसकी वजह से आपको महसूस होता हो, सांस वगैरह लेने में कोई प्रॉब्लम होती हो। ओके। क्या कभी ऐसा लगता है कि दिमाग तो थक चुका है, लेकिन सोच नहीं रुक रही है, मतलब कि अगर आप ओवर थिंकिंग करते हैं तो वो चलती ही चली जा रही है, आपका कोई कंट्रोल ही नहीं है अपनी सोच पर। सोचते चले जा रहे हैं, सोचते चले जा रहे हैं, एक के बाद एक थॉट, एक के बाद एक थॉट, रुक नहीं रहा है। ओवर थिंकिंग होती चली जा रही है, होती है अक्सर लोगों के साथ में, है ना? ओके। क्या आपने नोटिस किया है कि आप जब बार बार सोचते हैं तो सोचने से सिर्फ आपका दिमाग ही नहीं, आपका शरीर भी थक रहा होता है, उस शरीर के ऊपर इम्पैक्ट आ रहा होता है? कभी फील किया आपने कि आप जब सोच रहे हैं, लगातार सोच रहे हैं सोच रहे हैं सोच रहे हैं, आपको शारीरिक थकान महसूस होने लग जाती है? ओके। कि आपने कई बार ऐसा देखा है कि जो आपकी जो सोच है, जो इमोशंस हैं, वो आपसे कहते हैं, आपने फील किया है जब आप बहुत ज्यादा इन सब चीजों से परेशान हो जाते हैं, तो अब आपके अंदर से आवाज आने लग जाती है कि अब
बहुत हो चुका, अब खुद को हील करने के ऊपर काम करो। ऐसा आपके साथ कभी हुआ है? अंदर से कोई आवाज आई है कि अब थक चुका है आपकी बॉडी, आपका मन, और अब लगता है कोई सॉल्यूशन होना चाहिए इसका? कभी फील किया है? वेरी गुड। ओके। क्या आपने कभी किसी को कहा कि मैं ठीक हूँ, लेकिन आप अंदर से बिल्कुल टूटा हुआ महसूस कर रहे थे, बहुत कमजोर महसूस कर रहे थे, लेकिन सामने वाले को आपने कहा कि नहीं नहीं, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है? इसका मतलब होता है कि आप आसानी से अपने आप को व्यक्त कर पाते हैं, या अपने आप फीलिंग्स और इमोशंस को छिपाते हैं, तकलीफ में है फिर भी बोलते रहते हैं नहीं नहीं हम तो बिल्कुल ठीक है। ओके। क्या आपके बचपन के कोई अनुभव, आपकी कुछ यादें, आपकी कुछ ऐसी ऐसी घटनाएं जो कि आपको बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी थी, क्या आपकी मेमोरीज में आज आज भी वो हैं, और जब आप उनको कभी याद करते हैं तो बिल्कुल वहीं पहुंच जाते हैं जैसा कि उस टाइम पे ऐसा आपके साथ में हुआ था? ओके। क्या आपने कभी बिना किसी वजह के डर, बेचैनी, कोई गिल्ट फील किया है? बिना वजह, कुछ भी बात नहीं है, फिर भी बस पता नहीं क्यों मन उदास है, कुछ गिल्ट सा आ रहा है, डर सा आ रहा है, कुछ अजीब सी चिंता हो रही है, बेचैनी हो रही है, पता नहीं क्या है, रीजन समझ में नहीं आ रहा है? ऐसा हुआ है आपके साथ में? ओके। क्या आपको कभी कभी चेस्ट पे हैवीनेस और सांस लेने में परेशानी होती है? होती है। ओके। क्या कभी कभी आपको ऐसा लगता है कि पूरी दुनिया आगे बढ़ रही है, लेकिन मैं ही स्टक हूँ, मैं ही आगे नहीं बढ़ पा रही हूँ? ऐसा फील होता है? ओके। चलिए, तो आपने अभी जाना कि कहाँ कहाँ पर प्रॉब्लम है ना? पर अब एक सवाल और खुद से, क्या आप इनर पीस पाना चाहते हैं? पाना चाहते हैं इनर पीस? अपनी उस एनर्जी को पहचानेंगे जो अंदर से घुटन बन रही है, और कैसे हम उसको ब्रीदिंग के जरिए ठीक कर सकते हैं, हम उसको अपनी रिलीज कर सकते हैं, उसको जो हमारे अंदर क्या है, हमारी बॉडी, जो भी हमारे साथ घटनाएं होती हैं, हर पल एक घटना हमारे साथ में चल रही है, जो भी हमारे इवेंट्स हो रहे हैं, उनमें से सब चीजों को हमारा शरीर या हमारा मन याद नहीं रखता है, कुछ बातों को हमारा मन याद रखता है, बाकी चीजें हमारा माइंड जो है वो डिलीट करता रहता है, ठीक है? कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो हमें बहुत खुशी देती हैं, जो हमें बहुत ज्यादा दुख देती हैं, उन्हीं चीजों को फाइल के रूप में स्टार्ट करता जाता है हमारा दिमाग, ठीक है? तो क्या होता है कि जो बातें हमारे दिमाग में लगातार 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 स्टोर होती जा रही हैं, वो कहीं गई नहीं है। आपको आपको लगता है कि पुरानी जो चीजें अब मैं याद नहीं करती हूँ, लेकिन वो कहीं ना कहीं आपके सबकॉन्शियस में आज भी स्टोर्ड है, और वो दबी हुई एनर्जी आज भी आपको ये जो प्रॉब्लम्स है, आपके जो फिजिकल बॉडी में जो आपको सिम्टम्स आ रहे हैं, वो उसी की वजह से आ रहे हैं। और जब तक आप उसको पूरी तरीके से रिलीज नहीं करेंगे, तब तक वो आपके शरीर से नहीं निकलेगा, और आपको बार बार ये सब तकलीफें होती रहेंगी। अब कुछ लोगों का थोड़ा ज्यादा हो जाता है ना, उनको ज्यादा प्रॉब्लम हो जाती है कि वो ज्यादा सोच लेते हैं, ज्यादा ओवर थिंकिंग करते हैं, इसलिए उनको ऐसा डर जैसा हमेशा लगने लग जाता है, तो वो उनको पैनिक अटैक्स और ये सारी चीजें आने लग जाती हैं। लेकिन अगर देखिए, आप में से सबने यहाँ पर ज्यादातर सवालों का जो जवाब है वो यस में दिया, तो कहीं ना कहीं हम सब इनके सिम्टम्स को अपने लाइफ में देख तो रहे हैं, है ना, लेकिन क्या है, इनको इग्नोर कर रहे हैं, ठीक है? और इग्नोर करने की वजह से क्या हो रहा है, ये हमारे शरीर में हमको हेल्थ में तो प्रॉब्लम दे ही रहे हैं, क्योंकि अगर ये लॉन्ग टाइम तक इसके सिम्टम्स बने रहते हैं, तो ये आपको हेल्थ में, जैसे कि कुछ लोगों को बैक में पेन है, या कुछ लोगों को शुगर हो जा रहा है, कुछ को थायराइड, थायराइड पे आपको पता है हमारे जो दबे हुए इमोशंस होते हैं जिनको हम सप्रेस करते हैं, उनकी वजह से ही होता है ना? तो बहुत सारी ऐसी बीमारियां, 90% ये रिसर्च में भी साबित हो चुका है कि 90% बीमारियां ऐसी हैं जो साइकोसोमेटिक है, मतलब कि हमारे मन द्वारा हमारे शरीर में क्रिएट होती हैं। पहले मन
हमारा दुखी उदास निराश होता है, थका हुआ डरा हुआ रहता है, हम उस एनर्जी में रहते हैं और उसके बाद हमारे शरीर में बीमारियां पैदा होना शुरू हो जाती हैं। तो इसलिए इनके ऊपर काम करना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये बात हमें समझना बहुत ज्यादा जरूरी है कि इनके इनके सिम्टम्स को पहचानना और उसके बाद इनके ऊपर काम करना बहुत 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 जरूरी है। ठीक है। तो एंजाइटी जो है वो एक डर है, चिंता है, और नेगेटिव थिंकिंग एक विचारों का जाल है जो कभी रुकता ही नहीं है। और उसके बाद जब ये लगातार होता जाता है तो हम इसके कुछ मतलब इसके कुछ कारण होते हैं। सबसे पहले तो उन कारणों को समझेंगे, वो किस कारण से होते हैं। जैसे अगर हम इनके इमोशनल रीजंस की बात करें तो हमारे मन में कुछ अधूरी भावनाएं, कुछ ऐसी बातें पास्ट की, या कुछ डर, या हमारे पास्ट के कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस होते हैं जिन्हें हम व्यक्त नहीं कर पाते, हम किसी से बोल नहीं पाते, और क्या होता है कि वो अंदर ही अंदर दबती रहती हैं, है ना। तो उसकी वजह से इमोशनल सप्रेशन जो होता है उसकी वजह से एंजाइटी बन जाती है ना। कई बार होता है ना, उनको सुना नहीं जाता, उनको समझा नहीं जाता। हम लोग कुछ बात बोलने जाते हैं तो हम लोग को बोल दिया जाता है कि अ, अरे तुम्हें तो कुछ नहीं आता, या तुमसे क्या ही राय लेनी है। बहुत बहुत सारे ऐसे हर के साथ में अलग अलग एक्सपीरियंस होता है कि उनको सुना नहीं जाता, उनकी राय मैटर नहीं करती है। और हर इंसान अपने आप में कुछ ना कुछ तो इमोशंस फीलिंग रखता ही है ना। पर जब वो खुद को व्यक्त नहीं कर पाता, उसको समझा नहीं जाता है, तो वो कहीं ना कहीं अंदर दबता चला जाता है। और वही एक दिन धीरे 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 करके कहीं ना कहीं हमारे शरीर में सिम्टम बन के दिखाई पड़ने लग जाता है। ठीक है। तो ये इमोशनल रीजंस होते हैं। जैसे किसी से कोई बात कहनी थी, नहीं कह पाई, है ना, तो वो क्या होता है, हमारे मन में भारीपन, बेचैनी के रूप में धीरे 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 घर करने लग जाता है। इसके अलावा साइंटिफिक रीजंस मतलब कि बायोलॉजिकल रीजंस भी कुछ होते हैं। जैसे क्या होता है कि हमारे दिमाग में कुछ हॉर्मोन्स बनते हैं, जैसे कि सेरोटोनिन, डोपामाइन, गाबा जैसे कुछ केमिकल्स होते हैं जो हमें शांति, सुकून, खुशी का एहसास कराते हैं। लेकिन अगर हमारी लाइफस्टाइल गड़बड़ है, हमारा खान पान गड़बड़ है, आजकल लोग बहुत ज्यादा गैजेट्स का यूज करते हैं, नींद में प्रॉब्लम है, सोते नहीं हैं। अब सोना जो है वो कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, जैसे खाना इंपॉर्टेंट है वैसे ही उतनी ही ज्यादा नींद इंपॉर्टेंट है। अगर आप अभी 2 दिन ना सो, देखो आपका दिमाग ठीक तरीके से काम ही नहीं करेगा, है ना। आप भले अच्छा खाना खा रहे हो लेकिन आप रात में सो मत, तो क्या हो जाएगा, आपका दिमाग आपका काम नहीं करेगा, साथ छोड़ने लगेगा, कुछ समझ में नहीं आएगा आपको। इसलिए नींद भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, वो हमारी बॉडी को नेचुरली हील करती है। तो जब नींद प्रॉपर नहीं होती तो ये जो हॉर्मोन्स होते हैं ये प्रॉपर तरीके से रिलीज नहीं हो पाते हैं। इसकी वजह से भी हमें ये अपने जो सिम्टम्स हैं वो दिखाई पड़ने लगते हैं। ठीक है। तो जो हमारा जो एक फियर वाला जो हॉर्मोन्स होता है वो जो है वो हमारी बॉडी में सिक्रीट होने लग जाता है। ठीक है। उसके कारण क्या होता है, डर, घबराहट, ये सब चीजें बढ़ जाती हैं। शरीर क्या होता है, बार बार खतरे का एहसास कराता है, तो हार्ट बीट तेज हो जाती है, पसीना आने लगता है, बेचैनी होने लगती है, फिर नींद नहीं आती, और फिर एंजाइटी बढ़ जाती है। ठीक है। फिर कुछ मेंटल रीजंस भी होते हैं, जैसे कि बहुत ज्यादा सोचते रहना। कोई भी कुछ हो गया, मान लीजिए कि आप रास्ते में जा रहे हैं, आपको अपना कोई दिखाई पड़ गया, है ना, और वो किसी और ही धुन में था, उसने आपको देखा और थोड़ा वो आगे बढ़ गया, उसने आपसे कोई भी हाय हेलो नमस्ते कुछ नहीं किया। अब क्या हुआ, आप सोचने लग गए, अरे वो सामने से दिखा था, उसने मेरे से हाय हेलो नहीं करी, बात नहीं करी, क्या ऐसी बात हो गई, क्यों ऐसा हुआ, कहीं पुरानी चीजों में चले गए, कहीं ऐसा तो नहीं उसे कुछ, अरे उसने हो सकता है आपको देखा भी नहीं, है ना, वो अपनी धुन में कहीं चला जा रहा था। लेकिन अब आपका दिमाग तो चलने लगा लगातार लगातार लगातार, क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ, और फिर वो सोच बहुत ज्यादा नेगेटिव बनती चली गई और आपने कुछ ना कुछ उसके लिए बिठा लिया मन में, है ना। लेकिन उसी जगह में अगर सिर्फ एक बार ऐसा हुआ और एक फोन कॉल कर लिया जाए, एक बात कर ली जाए कि आज मैंने सुबह तुम्हें देखा था और तुम सामने से निकले और बात नहीं हुई, तो कोई बात नहीं, आपको मालूम चल जाएगा कि रीजन क्या था, है ना। तो लेकिन जो ये ओवर थिंकिंग चलती है बिना किसी वजह के, ये भी हमारे शरीर में एंजाइटी क्रिएट करती है। जैसे कि आप बार बार कोई बात को सोच रहे हैं तो क्या होगा, धड़कन तेज होगी, सीने में भारीपन आएगा, सांस लेने में प्रॉब्लम होने लग जाएगी। तो बिना किसी वजह के जो नेगेटिव थिंकिंग, ओवर थिंकिंग होती है वो भी हमें एंजाइटी की तरफ आगे ले जाती है। ठीक है। फिर फ्यूचर का बहुत ज्यादा डर डर हमारे मन में होता है, अगर ऐसा हो गया तो क्या होगा, वैसा हो गया तो क्या होगा। कुछ लोग कोई भी काम करने के लिए जाते हैं, सबसे पहले नेगेटिव सोच के साथ में ही स्टार्ट करते हैं। वहां चल गए तो ऐसा क्या होगा, ये काम करेंगे तो पहले उसमें कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं वैसा ना हो जाए। तो ज्यादातर जो काम है वो नकारात्मक सोच के साथ ही स्टार्ट करते हैं।
तो वो भी क्या होता है, काम करने के पहले ही एंजाइटी बन जाती है। और फिर जब एंजाइटी बन गई तो फिर वो कभी भी आपको पॉजिटिव रिजल्ट नहीं देती है। फिर अगर एक डर मन में बन गया, भय मन में बन गया, तो अगर फियर है तो फियर के अकॉर्डिंग ही आपको रिजल्ट दिखना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है। सेल्फ डाउट, नेगेटिव बिलीफ, ये सब भी आपको एंजाइटी की तरफ धकेलते हैं। ठीक है। नेगेटिव बिलीफ क्या होता है, मैं कभी सफल नहीं हो पाऊंगा। अपने आप से जुड़े हुए ही बहुत सारे लोग, जैसे यहाँ पर वेट कम करने बहुत लोग आते हैं, उनके मन में डाउट होता है, क्या मैं भी ऐसा कर पाऊंगी, मैं तो ऐसा कर ही नहीं सकती, मेरा तो रूटीन ही नहीं बन पाएगा, मैं कभी ऐसा कर नहीं पाऊंगी। ये सब क्या है, आपके नेगेटिव बिलीफ हैं। सबसे पहले तो आप अपने मन को मजबूत कीजिए और बताइए कि मैं ऐसा कर सकती हूँ। आप ही हैं जो आप लोगों को खाना बना के देते हैं। कल से आपके हस्बैंड अगर बोले ना कि मुझे 9 बजे नाश्ता चाहिए, आप अपने हस्बैंड को 9 बजे नाश्ता बना के देंगी? देंगी कि नहीं देंगी? ये सवाल मेरा आरती मैम के लिए भी है। जैसे वो कह रही मेरा लाइफस्टाइल नहीं बन पा रहा है। अब मैं आपसे पूछ रही हूँ, कल से आपको आपके हस्बैंड बोले कि कल से मुझे 9 बजे नाश्ता चाहिए, मेरा ये टाइम, मुझे 12 बजे फ्रूट दे देना, मुझे 9 बजे नाश्ता दे देना, मुझे 7:30 बजे मेरा डिनर दे देना, आप मुझे बताइए आप देंगे कि नहीं देंगे? हाँ या ना बता दी, मैं आपको देख रही हूँ। आप देंगी, है ना? आपका शरीर अब आपको आदेश दे रहा है कि आरती, मुझे 9 बजे नाश्ता चाहिए, मुझे 12 बजे फ्रूट चाहिए, मुझे टाइम पे लंच करना है, कुछ भी हो जाए, दुनिया की कोई ताकत इधर उधर हो जाए, मुझे अपना रूटीन ठीक करना है, क्योंकि मुझे अपने परिवार के लिए काम करना है। ठीक है। मुझे उनके लिए अपनी सेहत को अच्छा करना है। तो देख लीजिए, हो जाएगा। एक बार अपने आप से इस तरीके से बात करके तो देखिए। जब पूरी दुनिया के लिए कर सकते हैं तो अपने लिए क्यों नहीं? तो सेल्फ डाउट हमें एंजाइटी में डालता है। जैसे कि ये इसलिए मैंने उदाहरण दिया, क्योंकि आप मान लीजिए किसी हेल्थ प्रोग्राम में आए हैं, आप बार बार अपने आप को ये बता रहे हैं कि मेरे से नहीं हो रहा है, मैं नहीं कर पा रही हूँ, मैं मैनेज नहीं कर पा रही हूँ। फिर क्या होगा, आपका वेट ऊपर नीचे होगा, आपको लगेगा सब तो कर पा रहे हैं, मैं ही नहीं कर पा रही हूँ। फिर वहां से एक एंजाइटी क्रिएट होगी, आपको लगेगा मैं कर ही नहीं पा रही हूँ। और फिर अंततः आप क्या करेंगे, कोई प्रोग्राम मेरे लिए वर्क नहीं करता, चलो छोड़ो, यही तो करेंगे, छोड़ दो, कुछ नहीं होता है। ठीक है, वो क्योंकि और किसने कराया, वो आपके एंजाइटी ने कराया। ठीक है। पर जब आपने उसके ऊपर वर्क कर लिया कि नहीं मैं कर सकती हूँ, मैं सब कुछ नहीं है कि नहीं कर सकते, बस आपको सेल्फ डाउट को छोड़ना होगा। ठीक है। तो एनर्जी, हमारी जो एक एनर्जी बॉडी होती है, जैसे कि अगर देखें हमारे जो शरीर होते हैं, हमारा शरीर केवल हमारा एक शरीर नहीं है जो आपको, एक ये जो बॉडी हमारी दिखाई पड़ रही है, खून हड्डियों मांस इन सब से जुड़ी हुई है, आपको पता है हमारे 5 शरीर होते हैं, है ना? और ये पांचों शरीर में जब बैलेंस बन जाता है तो हमारा शरीर पूरी तरीके से हेल्दी हो जाता है। लेकिन इन पांचों शरीरों में जब कभी इम्बैलेंस हो जाता है तो हमारा शरीर जो है वो कभी भी हेल्दी, एक आप एक के ऊपर आपने काम किया तो कभी नहीं होगा। जैसे कि हमारा फिजिकल बॉडी, वो किससे ठीक रहता है, आहार व्यायाम नींद से। इसी तरीके से हमारा होता है एनर्जी बॉडी। एनर्जी बॉडी क्या होता है, जो हमारी ऊर्जा होती है, मतलब कि अगर आप, हमें वो दिखाई नहीं पड़ती, हमारा मैग्नेटिक फील्ड जो होता है, मतलब कि आपका ऑरा, ये आपके शरीर के अगल बगल होता है, आपके आसपास होता है। जैसे आप किसी को देखते हैं ना तो आप पहचान जाते हैं, आप उनकी शक्ल उनका ऑरा देख कर कि ये इंसान पॉजिटिव है या ये नेगेटिव है, आपको देख कर ही पता चल जाता है, आपको मालूम चल जाता है ना? तो कैसे होता है वो, आपके आप उसके ऑरा से पहचान जाते हैं, है ना? कि कैसा है वो, एक वाइब्रेशन होती है, वो भी एक एनर्जी होती है। ठीक है। तो वो क्या होता है, हमारी एनर्जी बॉडी होती है। और वो कैसे उसको हम ठीक रख सकते हैं, प्राणायाम से, एनर्जी हीलिंग से ठीक रख सकते हैं। तीसरा जो हमारा शरीर होता है वो हमारा होता है मनोमय शरीर, मानसिक शरीर। इसको कैसे ठीक रख सकते हैं, अपने विचारों को अच्छा करके, ध्यान करके, जर्नलिंग करके। ठीक है। फिर हमारा एक शरीर होता है विज्ञान में शरीर, मतलब कि इंटेलेक्ट, यहाँ से हम लोग विचार लेते हैं, और इसको कैसे ठीक रख सकते हैं, पढ़ के अच्छे साथ से, सत्संग से अच्छी बातें सुन के। फिर हमारा एक होता है ब्लिस बॉडी, आनंदमय शरीर, जो कि हम ठीक कैसे कर सकते हैं, कैसे बैलेंस बना के रख सकते हैं, ध्यान से, मौन से, लोगों को सेवा दे करके, सर्विस करके, उसको वैसे ठीक रख सकते हैं, है ना? तो जब एंजाइटी आती है वो हमारे एनर्जी बॉडी को बहुत ज्यादा प्रभावित करती है। जैसे कि हमें लगता है हमारे लाइफ में कोई भी चीज हमारे कंट्रोल में नहीं है, तो क्या होता है, हमारे चक्रास जो होते हैं ना, आप सबने सुना होगा चक्र के बारे में, है ना?
कि हमारे शरीर में एनर्जी सेंटर्स होते हैं, जो चक्रा होते हैं ये एनर्जी सेंटर्स होते हैं। तो अगर ये ब्लॉक हो जाते हैं, जैसे कि हमारा रूट चक्रा, सेक्रल चक्रा, हमारा, आपने सुना होगा मणिपुरा चक्रा के बारे में, हार्ट चक्रा होता है हमारा, थ्रोट चक्रा होता है हमारा, थर्ड आई चक्रा हमारा, क्राउन चक्रा, ये सब चक्रा जो है ना हमें जीवन में रिजल्ट देते हैं। अगर इनमें कहीं पे भी ब्लॉकेजेस हैं तो हमें पैसे की तंगी, करियर में कोई प्रॉब्लम, हेल्थ में कोई प्रॉब्लम, ये सारी चीजें होती हैं। जल्दी ही मैं इसके ऊपर भी पूरा सेशन लेकर के आऊंगी, और इवनिंग के सेशन में मैंने सोचा है कि हम लोग चक्रा हीलिंग भी स्टार्ट कराएंगे, क्योंकि चक्रा अगर इम्बैलेंस होते हैं, आप लाइफ में बहुत कुछ कर रहे होते हैं फिर भी आपको रिजल्ट नहीं मिलते हैं, तो उनका बैलेंस होना बहुत जरूरी है। ठीक है। तो ये जब जो अगर ये एनजाइटी हमारी जो एनर्जी बॉडी है उसको प्रभावित करती है, तो बहुत सारी चीजें हमारी बॉडी में गड़बड़ होने लग जाती हैं, एनर्जी फ्लो रुक जाता है। ठीक है। और ये जो मतलब कि जो एनजाइटी जुड़ी हुई होती है वो हमारी मणिपुरा चक्र, यानी कि आपके नाभि से 2 इंच ऊपर जो चक्रा होता है उससे रिलेटेड होता है। तो आपको क्या करना होता है, उसको हील करना होता है। आपको महसूस करना होता है कि आपका जो मणिपुरा चक्र है वो पूरी तरीके से हील हो रहा है। वो मैं सिखाऊंगी आगे जाके सेशंस में कि कैसे उसको हील करना होता है। तो आप लोग हील कर पाएंगे, फिर आपको उसको देखेंगे। और अभी हम लोग एक, जिनको भी ज्यादा प्रॉब्लम है एनजाइटी की, उनके लिए हम लोग जो है एक एनजाइटी पे एक प्रोग्राम भी बना रहे हैं, 21 दिनों का एक प्रोग्राम। तो अगर आपके नॉलेज में कोई भी ऐसे हैं जिनको एनजाइटी का बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, उसकी वजह से उनकी लाइफ में वो आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं या बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रहा है, तो आप उसमें उनको एनरोल करा सकते हैं। वो 21 दिनों का प्रोग्राम रहेगा जिसमें कि उनके एनजाइटी का जो पैटर्न बना हुआ है उस 21 दिनों में उनको उनके सबकॉन्शियस से जो भी प्रॉब्लम्स हैं, जो भी चीजें हैं, उनको डिलीट करा करके उनको नए बिलीफ, उनको नए वैल्यूज डाले जाएंगे, और उनको पूरी तरीके से उनकी एंजाइटी को हील करने का हम लोग काम करेंगे। तो जिनको भी ये प्रॉब्लम है आप लोग उनको बता सकते हैं, और हम लोग उनको ठीक करने के ऊपर पूरी तरीके से काम कर सकते हैं। ठीक है। तो चलिए, एनजाइटी के लक्षणों को आपने शुरुआत में समझा। आप में से बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने उस चीज को अपने जीवन में महसूस किया होगा। जैसे एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ, जो मेंटल लक्षण होते हैं उसके, बार बार सोचते रहना, बिना वजह डर लगना, डिसीजन लेने में प्रॉब्लम होना, ध्यान किसी चीज पे नहीं कर पाते, कंसंट्रेशन नहीं हो पाता है, नेगेटिव सिनेरियो अपने मन में बनाते रहते हैं। जो इमोशनल रीजंस होते हैं वो होते हैं घबराहट या बेचैनी होना, और हेल्पलेस फील करना, चिड़चिड़ापन आ जाना, सेल्फ डाउट करना। जो आपके फिजिकल सिम्टम्स होते हैं वो होते हैं तेज धड़कन, मतलब कि आपकी धड़कन तेज हो जाएगी, सीने में बहुत ज्यादा भारीपन लगने लगता है, चेस्ट पे बहुत भारीपन पेन होएगा, आपको लगेगा सांस नहीं आ रही है, बैक में आपको बहुत ज्यादा पेन लगेगा, बहुत आपको लगेगा एकदम मेरा बैक हैवी हो रहा है, बिना किसी रीजन के पसीना आने लग जाएगा आपको बहुत ज्यादा, मतलब कि कुछ ऐसा आप मेहनत नहीं कर रहे हैं, एसी भी चल रहा है उसके अंदर भी पसीना आने लग जाएगा, शरीर में हल्का हल्का आपको ऐसा लगे जैसे आपकी बॉडी शिवर हो रही है, आपका पेट खराब हो जाएगा, है ना, बिना कुछ आपने ऐसा खाया भी नहीं है, लेकिन आपको ऐसा लगेगा बार बार आपको वॉशरूम जाना पड़ रहा है, नींद नहीं आना, आप लाख कोशिश करेंगे आपको रात में नींद नहीं आएगी। तो ये सारे सिम्टम्स होते हैं। अगर किसी को भी ये तरीके के सिम्टम्स आते हैं तो महसूस कीजिए, पहचानिए कि आपको एंजाइटी का प्रॉब्लम हो रहा है, उसके ऊपर काम करना स्टार्ट करिए। क्योंकि ये सिम्टम अगर ज्यादा समय तक आपके दिमाग में, आपके शरीर में रह जाते हैं, तो वो आपको फिजिकल प्रॉब्लम भी देने लग जाते हैं। उसकी वजह से आप हार्ट पेशेंट बन सकते हैं, आपको बीपी का प्रॉब्लम हो सकता है, आपको डाइजेस्टिव इश्यूज हो सकते हैं, आपको शुगर हो सकता है। तो अगर ये ज्यादातर आपके दिमाग में रहे तो ये प्रॉब्लम हो सकती है, इनको ठीक करना है, इनके ऊपर वर्क करना है। पर ज्यादातर लोग एंजाइटी को पहचान नहीं पाते क्योंकि हमारे समाज में अवेयर नहीं है लोग इसके बारे में, इसको सामान्य तनाव समझते हैं, ऐसा लगता है कि ये तो टेंशन है, छोटी मोटी आती जाती रहती है, कोई बात नहीं है। और जब आप किसी से बताते भी है ना तो वो भी आपकी बातों पे यकीन नहीं करते हैं, क्योंकि एंजाइटी जो है ना उस वो किसी आपके ब्लड टेस्ट में नहीं आती है, आपके किसी रिपोर्ट में नहीं आती है, आपके किसी एमआरआई में नहीं आती है। तो लोग, क्या होता है ना, आपके आसपास भी लोग उसको सीरियसली लेते नहीं है। आपको पता है, एनजाइटी जिनको होती है ना वही समझ सकते हैं कि ये कितनी बड़ी प्रॉब्लम है। मैं खुद सीवियर एनजाइटी मैंने झेला है, और मैं एक टाइम पे मतलब कि इसके लगातार सॉल्यूशन ढूंढती थी कि मैं क्या करूं जिससे मैं इससे बाहर आ जाऊं। लेकिन आप यकीन मानिए, मैंने कभी कोई दवाई नहीं ली। एक टाइम पे मेरी हालत ऐसी थी कि मैं एक बार साइकेट्रिस्ट के पास भी गई, और मैं इतना रोती थी बातें करते वक्त, किसी से भी अगर मुझे कोई बात अपनी कहनी पड़ जाए तो मैं सिर्फ रोती थी। और मैं इतना रो रही थी कि वो मेरी कोई बात सुन ही नहीं पाई, उन्होंने बोला कि आप नेक्स्ट टाइम आना।
लेकिन लकीली मैं नेक्स्ट टाइम गई ही नहीं, और मैंने कोई दवाई नहीं खाई इसकी आज तक। मैंने खुद से सोचा कि मुझे अब इसको हील खुद से करना है। और सोचो कि आप, मैंने सिर्फ अपने लिए बहुत सारी थेरेपीज और बहुत सारी चीजें सीखी, पढ़ाई करी, मैंने एनएलपी करा, सिर्फ अपने लिए करा कि मुझे अपने ऊपर वर्क करना है। और उसके बाद लगा कि इससे बहुत सारे लोगों को सिखाया जा सकता है, क्योंकि सबकी लाइफ में अपने अपने एक्सपीरियंसेस होते हैं। मेरी लाइफ में भी बहुत सारे, सबकी जैसे होते हैं कि भाई कुछ ना कुछ हमारे पास्ट में ऐसी चीजें होती हैं जिससे हमें कोई दुख होता है, हमारे एक्सपीरियंसेस होते हैं। मैंने तो खैर अपनी लाइफ में, जिंदगी है, वो सब एक्सपीरियंस भी कुछ सिखाने के लिए आया था, बहुत सारी चीजें झेली, देखी, फैमिली के रिलेटेड। फिर उसके बाद जो सबसे बड़ा ट्रॉमा मेरी लाइफ में रहा वो अपने सिस्टर को खोना। उसके बाद तो और भी लगा जैसे कि मेरी लाइफ एकदम रुक गई है। और उसके बाद मतलब कि वो जो पहले के ट्रिगर थे वो डबल ट्रिपल हो गए। फिर सांस लेने में मतलब रात रात में उठ के बैठ जाती थी कि मुझे सांस ही नहीं आ रही है। ऐसा लगता था कि अब मेरी जिंदगी बची ही नहीं है, अगले दिन सुबह होगी कि नहीं होगी मुझे यही नहीं पता होता था। और ऐसा आप में से बहुत सारे लोगों के साथ होता होगा कि रात में इतनी तेज ये हो जाती है कि लगता है सुबह पता नहीं होगी कि नहीं होगी मेरी, ये फील होता था। तो फिर जब ये ज्यादा होने लगा तो मुझे लगा कि अब मुझे इसके ऊपर काम करना है। मैंने मदद मांगी, हेल्प मांगी, सीखना शुरू किया। और उसके बाद एनएलपी ने और ये जो थेरेपीज हैं, ब्रीदिंग इश्यूज, मतलब कि जो ब्रीदिंग थेरेपी होती है, वो सब मैंने करना स्टार्ट किया। और आप यकीन मानो, कभी जिंदगी में मैंने कोई दवाई नहीं खाई, इतना प्रॉब्लम होने के बाद भी। और अपना कॉन्फिडेंस भी नहीं खोया कि कहीं, और ये इसी दौरान मैं एज अ वेलनेस कोच काम भी कर रही थी, कि लोगों को हील करने का भी काम करी थी। कॉन्फिडेंस नहीं खोया कभी भी, लेकिन लगातार सीखते हुए अपने ऊपर वर्क जारी रखा मैंने। और अभी आज वही सारा एक्सपीरियंस जो सीखा है वो आप लोगों को सिखा रहे हैं। और कोशिश यही है कि एनजाइटी फ्री लाइफ लोगों को दे सके आगे भी। ठीक है, तो इसके बारे में अवेयर होना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये कोई आम बात नहीं है। लोग टाल देते हैं लोगों को। आपके घर में किसी को एंजाइटी हो रही होगी ना, आप बोलोगे अरे अरे कोई बात नहीं है, तुम ऐसे मत सोचा करो। आपको बड़ा इजी लगेगा उसको बोल देना कि ऐसा मत सोचा करो, कुछ भी नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जो झेल रहा होता है ना, उसको पता है कि वो क्या झेल रहा है। उसको आपका प्यार चाहिए, उसको आपका साथ चाहिए, उसको चाहिए कि कोई उसे सुने, कोई उसे समझे कि उसे ऐसा क्यों हो रहा है। और कई बार हम अपने घर वालों से नहीं कह पाते हैं, तो आप देखिए, अगर उसे कोई काउंसलर की जरूरत है, आप उसे काउंसलर के पास लेके जाइए जो उसको सुन सके, समझ सके, उनको सॉल्यूशन दे सके। ठीक है, तो इसके बारे में अवेयरनेस की बहुत कमी है। लोगों से बात करिए, आपके अगर कोई दोस्त ऐसे हैं उनको प्रॉब्लम है, आपके घर में कोई ऐसे हैं जिनको प्रॉब्लम है, उनको मदद कीजिए। ठीक है, कि ये एंजाइटी है और ये ठीक हो सकती है, कोई कमजोरी नहीं है ये, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि ये आपके शरीर और मन का सिग्नल है कि अभी रुक जाइए, थोड़ा देखिए, हीलिंग की जरूरत है। और ये हीलिंग से बिल्कुल ठीक हो जाता है। ठीक है, तो ये खतरनाक तब बन जाता है जब ये आपकी, जैसे मैंने बताया कि मुझे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होने लगी थी, रात रात में उठ के बैठ जाती थी, रोने लग जाती थी कि ये पता नहीं सुबह होगी कि नहीं, अब मैं बचूंगी नहीं। मैं अपने हस्बैंड से रात में उठ के बोलती थी मेरे बच्चों का ख्याल रखिएगा अगर मुझे कुछ हो जाएगा। तो वो कहते थे कैसे पागलों जैसी बातें कर रही हो। लेकिन मैं रात में उठ के लिटरली यही बोलने लग जाती कि बच्चों का ख्याल रखिएगा, उनका ध्यान रखिएगा, कैसे सब कुछ होगा पता नहीं, मैं ये सब बोलती रहती थी। है ना। तो जो झेल रहा होता है ना वो बड़ी खराब स्थिति में होता है, तो बहुत उनका ख्याल रखने वाला होता है। ठीक है, तो हम लोग अपनी सांसों को ठीक करके कैसे अपनी एंजाइटी पे नियंत्रण पा सकते हैं उसके बारे में भी जरूर जानिए। जब भी आपको किसी को मालूम है कि अच्छा ठीक है मुझे एंजाइटी होती है, तो आपको क्या करना है, अब आपको टाइम आ गया है कि अब आपको अपनी ब्रीदिंग के ऊपर ध्यान देना स्टार्ट करना है। सबसे पहले तो ध्यान दीजिए, प्राणायाम करना स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, और प्राणायाम में कौन कौन सी चीजें, अनुलोम विलोम, डीप ब्रीदिंग, ये आपको बहुत हेल्प करेंगी। बॉक्स ब्रीदिंग, बॉक्स ब्रीदिंग में क्या करना होता है, बॉक्स ब्रीदिंग आप जैसा कर पाए, जैसे कि 3-3-3 में कर सकते हैं, 4-4-4 में कर सकते हैं। शुरुआत 3-3-3 से करनी है, मतलब कि आपको 3 काउंट तक सांस अंदर लेनी है। ठीक है, आपको गिनते हुए कि 1-2-3 सांस अंदर, उसके बाद होल्ड, मतलब आपको सांस को होल्ड करना है 3 काउंट तक। क्या आपने सांस होल्ड करी, फिर उसके बाद आपको रिलीज करना है, सांस को धीरे धीरे 3 काउंट तक रिलीज किया, उसके बाद फिर से होल्ड किया, 3 काउंट तक फिर से होल्ड किया। तो इसको बोलते हैं बॉक्स ब्रीदिंग। और ये आपको इंस्टेंट रिलीफ देती है जब भी एनजाइटी ट्रिगर होती है। ठीक है, या वैसे भी कभी भी अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है, हाँ सुदर्शन क्रिया भी बहुत इफेक्टिव है। कोई भी ब्रीदिंग प्रैक्टिस जब आप करते हैं, उसके नाम अलग अलग हैं,
कपालभाति हो, डीप ब्रीदिंग हो, बॉक्स ब्रीदिंग हो, ये सभी चीजें हमें, जब आप देखिए इसके पीछे साइंटिफिक रीजन होता है। जब आपको एनजाइटी हो रही होती है, कोई प्रॉब्लम हो रही होती है, तो क्या होता है, जो हमारा थॉट जो होता है ना नेगेटिव, वो सोच रहा होता है, कुछ ना कुछ सोच रहा होता है दिमाग। जब आप ब्रीदिंग पर ध्यान देते हैं तो क्या होता है, आपका माइंड जो है ना वो केवल ब्रीदिंग पर, प्रेजेंट में फोकस करने लग जाता है। ठीक है, उसके पीछे साइंटिफिक रीजन यही है कि आप अपनी ब्रीदिंग के ऊपर फोकस कर रहे हो, तो बाकी की जो चीजें हैं ना, वो चीजें आपके दिमाग में नहीं आती हैं। तो अब आपकी हीलिंग जो है वहां से स्टार्ट हो जाती है। आपका जो रीसेट मोड है ना वो स्टार्ट हो जाता है, आपका शरीर शांत होने लग जाता है। इसमें आपको रिलैक्सेशन जो एक टेक्निक होती है, जो जैसे शाम को अक्सर करके आप देखते हैं रश्मि मैम कराती हैं, वो बहुत आपको हील करती है। अगर आप एक एक करके धीरे धीरे, अगर आपको मान लीजिए कि ट्रिगर हो रहा है, और धीरे धीरे करके ब्रीदिंग को नॉर्मल कीजिए, और उसके बाद अपनी बॉडी को रिलैक्स करने लग जाइए, कि सर से लेकर के पैर तक सभी मसल्स को बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए, आराम से ढीला 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 छोड़ते जाइए। तो वो भी क्या होगा, धीरे 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 करके आप देखेंगे आपकी बॉडी रिलैक्स हो रही है, और जो भी प्रॉब्लम्स है वो धीरे 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 करके जा रही है। ठीक है, तो इस तरीके से भी आप अपने आप को हील कर सकते हैं। तो जब आप सांसों पर फोकस करते हैं, ये आपको प्रेजेंट में लेकर के आता है, आपकी ऑक्सीजन सप्लाई को बढ़ाता है, आपका हार्ट रेट को नॉर्मल करता है, और जो आपका थॉट साइकिल चलता चला जा रहा है उसको ब्रेक करने का काम करता है। ठीक है, तो मैंने बताया बॉक्स ब्रीदिंग करनी है, ये बहुत इफेक्टिव होता है। आप 4 सेकंड वाला, 5 सेकंड वाला, 3 सेकंड वाला, जो लोग जितना होल्ड कर सकते हैं वो कर सकते हैं। ठीक है, एक होती है 4-7-8 ब्रीदिंग, जिसमें कि आपको 4 सेकंड तक सांस अंदर भरना होता है, 7 सेकंड तक रोकना होता है, और 8 सेकंड तक धीरे 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 करके रोकना होता है। तो ये सब जब आप ब्रीदिंग करेंगे तो आपका एंजाइटी में बहुत रिलीफ मिल जाएगा। ठीक है, इसके अलावा जिनको ज्यादा है प्रॉब्लम, ठीक है, उनका केवल ब्रीदिंग से काम नहीं चलता है, उनको थेरेपी लेनी पड़ती है। जिनको ज्यादा एंजाइटी है, या जिनको सांस लेने में कठिनाई होती है, जिनको अक्सर करके सीने पे हैवी फील होता है, बैक में हैवी फील होता है ना, उठ उठ नींद नहीं आती, उनको थेरेपी लेने की जरूरत होती है। थेरेपी कैसे हेल्प करती है, ब्रीदिंग आपको इंस्टेंट आराम देती है, लेकिन थेरेपी क्या करती है, वो आपके सबकॉन्शियस में जो भी फाइलें जमा हुई हैं, आपको लगता है कि सब भूल गए हैं, सब कुछ सब हो चुका, लेकिन बचपन की यादें, अनुभव, यानी कि आपके पास में जो भी चीजें हुई हैं, आपको किसी ने कोई दुख तकलीफ दी है, आपके साथ कोई भी जो चीजें हुई हैं, वो हमारे सबकॉन्शियस में स्टोर्ड है। ठीक है, वो फाइल के रूप में। जब तक कि आप उन फाइलों को पूरी तरीके से डिलीट नहीं करोगे, तब तक आपको वो एनर्जी के रूप में आपको कुछ ना कुछ ऐसे सिम्टम्स देता रहेगा। तो जब थेरेपी होती है, उसमें क्या किया जाता है कि आपके सबकॉन्शियस से आपसे पहले तो बात होती है, आपकी काउंसलिंग होती है, जो भी प्रॉब्लम्स है उनको निकाला जाता है। क्योंकि देखिए, कुछ लोग अपनी प्रॉब्लम से बचते हैं, घबराते हैं, लेकिन अगर आपको पेन को हील करना है, उसको अपनी ताकत बनानी है ना, तो आपको उतरना पड़ेगा, उसी पेन में जाना पड़ेगा। कुछ लोग उसके बारे में बात करने में बचते हैं, शेयर नहीं करते हैं, कि हम शेयर नहीं करेंगे, हम बताएंगे नहीं। लेकिन आपको बचना नहीं है। जब आप किसी काउंसलर से बात करते हैं, अपने फ्रेंड से बात करते हैं, तो आपको एक एक बात बतानी है। ठीक है, वहां से जब आपको आपका पेन मालूम चलेगा असली, तब आपकी हीलिंग हो सकती है। ठीक है, तो पेन से डरना नहीं है, पेन को अपनी ताकत बनानी है, और देखना है कि कौन सी ऐसी चीजें थी जो पास्ट में कभी आपको तकलीफ पहुंचाई हैं, उनके ऊपर बात करिए और उनको अपने दिमाग से डिलीट कीजिए। ठीक है, वो करने में एक थेरेपिस्ट आपकी मदद करता है। ठीक है, तो आप लोगों को किसी को भी चाहिए, तो मैं एज अ थेरेपिस्ट भी काम करती हूँ। तो जिन किन्हीं को भी अपनी कोई भी ऐसे सबकॉन्शियस में आपकी चीजें पड़ी हुई हैं, उनको हम लोग क्या करते हैं, बातचीत करते हैं, और उनको आपके थेरेपी के जरिए आपके सबकॉन्शियस डिलीट डिलीट करवा करके आपके माइंड में नए बिलीव और नए पैटर्न डालते हैं। वो सब पूरी एक प्रक्रिया होती है। उसके बारे में आप जब भी कभी आपको जरूरत होगी, तो उसके बारे में बताया जाता है, या किन्हीं को भी जरूरत है तो आप लोग उनको बता सकते हैं। ठीक है, थेरेपी मदद करती है एंजाइटी के जो रूट कॉज होते हैं उनको समझने में, एहसास करने में, और उसको आपकी बॉडी से परमानेंटली निकालने में। ठीक है, हमेशा आपको बिना किसी तकलीफ के भी आपका जीवन हो सकता है, लेकिन बस हाँ ये है कि उसके ऊपर काम करना पड़ता है, काम तो करना पड़ेगा। ठीक है, तो जब कभी भी अगर आपको, अगर ये मतलब कि किसी को भी अगर ये एंजाइटी ट्रिगर करती है, तुरंत में क्या करें,
कि सबसे पहले तो आपको अपने आसपास हेल्प मांगनी है। अगर आपके पास में कोई है, अगर आपके घर में कोई आपके साथ है और आपको लग रहा है कि आपको सांस नहीं आ रही है और आपको बैक में हैवीनेस हो रहा है, तो आप थोड़ा सा पहले अपने आप को शांत रखें, ब्रीदिंग करें, बॉक्स ब्रीदिंग करें। और उसके बाद थोड़ा सा अपना मसाज कर सकते हैं। ग्राउंडिंग से आपको बहुत हेल्प मिल सकती है। अपने जो पैरों में अगर शूज चप्पल कुछ भी पहन रखा है उसको उतार करके एकदम सीधी जगह में बैठ जाएं, पैरों को जमीन से लगा लें और अपने सीने पर अपना दाहिना हाथ रख सकते हैं और बायां हाथ अपने पेट पर रख सकते हैं। और तुरंत अपने आप को बोलना होता है, मैं शांत हूँ, मैं सेफ हूँ, आई एम सेफ, आई एम सेफ, आई एम सेफ। और अपने आप को याद रखें कि आप बहुत सारी, मतलब कि आप प्रोटेक्शन में हैं। आप बहुत सारी ऐसी एनर्जीज से घिरे हुए हैं जो आपको प्रोटेक्शन दे रही है। तुरंत ऐसे करना है और आपको तुरंत हेल्प मिलती है। आपको ग्राउंडिंग, इसको बोलते हैं ग्राउंडिंग टेक्निक, जिससे आपको तुरंत हेल्प मिलना स्टार्ट हो जाती है। ठीक है। अगर आपके आसपास कोई है तो आपको उनसे मदद मांगनी है। क्या करना है आपको, अपने बैक को, क्योंकि जो आपका बैक होता है वो पूरी तरीके से भर जाता है जब आपको एंजाइटी फील होती है, तो वो आपके बैक की मसाज कर सकते हैं हल्के हल्के। तो उससे क्या होता है, आपकी एंजाइटी रिलीज होती जाती है और आपको बहुत आराम मिलने लग जाता है। आपके चेस्ट पे कोई भी अगर थोड़ा सा भी प्यार भरा एक हाथ रख देता है और आपके चेस्ट को थोड़ा सा हल्का सा प्रेस करके कोई बस ये बोलना स्टार्ट कर देता है कि यू आर सेफ, कोई बात नहीं, हम हैं तुम्हारे साथ में, है ना, उससे भी बहुत हद तक एंजाइटी जो है वो तुरंत रिलीज होती है और बहुत आराम मिलता है, सांस आने लग जाती है। ठीक है। तो अगर आपके आसपास किसी को ऐसा होता है, आप उनको मदद कर सकते हैं। आपको होता है, आप मदद मांग सकते हैं कि भाई मुझे मदद की जरूरत है, तो जरूर से मांगे, आपको इंस्टेंट रिलीफ मिलेगा। ठीक है। कभी कोई नहीं है तो अपने आप अपने कानों की ऐसे मसाज करना स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है। कोई नहीं है अगर आसपास में, तो अपने कानों को ऐसे ऐसे हल्का हल्का मसाज करना स्टार्ट कर दीजिए। हल्का हल्का अपने गर्दन पर ऐसे मसाज करना स्टार्ट कर दीजिए और अपने हाथ पर अपने आप को हाथ रखिए और बोलिए, आई एम सेफ, आई एम सेफ, आई एम सेफ। ठीक है। और ब्रीदिंग करना, अपने नॉर्मल ब्रीदिंग में अपना करना स्टार्ट कर दीजिए। इससे क्या होता है कि हमारी बॉडी को एक सेफ्टी का एक संदेश जाता है हमारे दिमाग को और चीजें ठीक होने लग जाती हैं। एक तीन 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 टेक्निक भी होती है जिसमें कि अपने माइंड को डाइवर्ट करने के लिए हम लोग उसको करते हैं कि आसपास की तीन चीजों को देखो और उनके नाम लो, जैसे पंखा, रॉड, घड़ी, शीशा, कुछ भी ऐसे नाम लेने लग जाओ और उसको तुरंत ही, क्योंकि उस जो वो जो पैटर्न आ रहा है, वो जो बेचैनी आ रही है, हमें उसको हटाना है। तो उसी तरीके से तीन आवाजें सुन सकते हैं, जैसे फैन की आवाज सुन सकते हैं, अगल बगल कहीं से कोई आवाज और आ रही है, गाड़ियों की आवाज आ रही है, उसको सुन सकते हैं। हाथ के जो हमारे शरीर के तीन हिस्से होते हैं उनको हिलाना, जैसे हाथ हिलाना, पैर हिलाना, सर हिलाना। मतलब कि अपने माइंड को हमें डिस्ट्रैक्ट करना होता है, जो वो बन रहा है ना, पैनिक बन सकता है आगे जाकर के, उसको हमें रिलीज करना है। ठीक है। इसमें एक शीतली प्राणायाम होता है, वो भी बहुत हेल्प करता है, जैसे कि अपनी जीभ को, अपनी टंग को गोल गोल करके उसके अंदर से सांस लेना, उसको टंग बना करके और मुंह से सांस छोड़ते रहना, लेते रहना। ऐसा भी 5-10 बार कर सकते हैं तो इससे भी बहुत हेल्प हो जाती है। अफर्मेशन बोलना, पॉजिटिव अफर्मेशन बोलना, वो भी बहुत हेल्प करता है ना। तो जब एनजाइटी आती है तो ये सब चीजें बहुत हेल्प करती हैं। और हमेशा याद रखना होता है कि एनजाइटी जो है वो कोई भी मतलब कि ऐसी चीज नहीं है जिसको कि हील नहीं किया जा सके। वो हमारी कमजोरी नहीं है, वो हमारी ताकत है। बस ये है कि हमारा नर्वस सिस्टम जो है वो थक गया है, वो हीलिंग मांग रहा है और हमें उसके ऊपर पूरा ध्यान देना बहुत जरूरी है। तो जब आपके घर में किसी को एनजाइटी है, अगर आपको कोई बोलता है कि उसको सांस लेने में दिक्कत होती है, कोई प्रॉब्लम, वो आपका बच्चा हो सकता है, आपके हस्बैंड, आपके वाइफ हो सकते हैं, आपका कोई दोस्त हो सकता है। ठीक है। आपको उनको कैसे मदद करनी है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जरूर से ध्यान दीजिए। ठीक है। आपको सबसे पहले उनको सुनना है ताकि उनकी जो है पूरी एनर्जी है ना वो बाहर आ सके, वो अपनी एनर्जी को सप्रेस ना करें। तो उनको सुनिए, उनको टोकिए नहीं। ठीक है। उसके अलावा पॉजिटिव सोचे, सोचो मत कहो, हमेशा ये बोलिए कि मैं तुम्हारे साथ हूं। ऐसा कहने से ही बहुत फर्क पड़ जाता है। उनको कहना है हम आपके साथ हैं, परेशान मत होइए, हम आपके साथ हमेशा हैं, ऐसा कहना है। ठीक है। उनको कमजोर मत समझिए, कभी भी उनको ऐसा फील मत कराइए कि तुम बहुत कमजोर हो। ठीक है। बस भूल जाओ, मत सोचो, ऐसा ऐसा डायलॉग नहीं देना चाहिए, क्योंकि जो इस फीलिंग में होता है ना उसको अच्छा नहीं लगता। उसको ये सब डायलॉग आपके अच्छे नहीं लग रहे होते हैं। उसको जरूरत होती है कि उसको कोई समझे, उसको कोई प्यार करे, उसको उस वक्त एक सॉल्यूशन चाहिए होता है कि वो कैसे निकले इस चीज से। उसको आपकी
राय नहीं चाहिए होती कि कुछ मत है, भूल जाओ, ये तुम्हारे दिमाग का फितूर है, ऐसा नहीं होता है। उसको प्यार की जरूरत होती है, ठीक है, तो उसको समझना चाहिए, ठीक है। उसको फिजिकल कंफर्ट दीजिए। कभी कभी जैसे कि हाथ पकड़ लेना, पीठ पर हल्का सा सहारा देना, इतना ही बहुत होता है। और उसके साथ साथ माहौल को सेफ बनाना, एनवायरनमेंट सेफ बनाना। आपने देखा है बहुत सारी जगहों में ऐसा होता है कि एक इंसान अपनी फीलिंग बता रहा है कि भाई मुझे ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है, तो दूसरा इंसान समझता नहीं है, यार तुमको तो हमेशा ऐसा ही होता है ना। फिर उसमें क्या होता है, तुमको तो हमेशा ऐसा ही होता है, फिर वो एक नेगेटिव चीजें बन जाती हैं, लड़ाई झगड़े का माहौल शुरू हो जाता है कि एक बेचारे ने, किसी ने अपनी फीलिंग बताई, उसको समझा भी नहीं, और उससे रिलेटेड लड़ाई झगड़ा शुरू हो गया कि तुम्हें तो हमेशा ऐसा ही लगता है, तुम्हें तो, तुम्हारी कौन सी नई बात है, तुम तो हमेशा बीमार रहते हो। या घर में इतना लड़ाई झगड़ा होता है कि जो बेचारा एंजाइटी का, जो पेशेंट नहीं कह सकते, जो उसको झेल रहा होता है, उसको ना तेज आवाजें बर्दाश्त नहीं होती हैं। जो एंजाइटी के जो झेलते हैं लोग, उनको लड़ाई झगड़ा पसंद नहीं होता है। उनको वो एक सेफ माहौल चाहिए होता है, उनको प्यार चाहिए होता है। लेकिन जब तेज आवाजें होती हैं, वो तेज आवाज उनकी एंजाइटी को ट्रिगर करती है, उनको ऐसा लगता है जिंदगी में कभी कुछ अच्छा नहीं हो सकता, मुझे यही झेलना है। तो सेफ एनवायरनमेंट दीजिए, प्यार दीजिए, स्पेशली उनको हमेशा सुरक्षा का अनुभव कराइए। ये जिंदगी सभी के लिए एक जैसी है, बहुत प्यारी है। तो चिकन चिल्ली करना बिल्कुल भी मतलब कि अलाउ नहीं है, अगर आप उनको ठीक देखना चाहते हैं, ठीक है। तो चीखना चिल्लाना, इस तरीके का कोई एनवायरनमेंट बनाना, गुस्सा करना, ये नहीं करना है, समझना है। परिवार, फैमिली किस लिए होती है? एक दूसरे को समझने के लिए, ठीक है। तो इसलिए पूरा साथ देना है, अगर आपको है तो आप भी अपनी इन चीजों को एक्सप्रेस करिए कि मुझे कभी ऐसा प्रॉब्लम होता है तो मुझे जरूरत है आपके साथ की, मुझे जरूरत है आपके समझने की, मुझे कुछ नहीं चाहिए। किसी इंसान को और कुछ नहीं चाहिए होता है, उसको प्यार ही चाहिए होता है, उसको एक समझ चाहिए होती है। और उसको एहसास हमेशा दिलाइए, यू आर सेफ, यू आर प्रोटेक्टेड, कुछ नहीं है ना, ठीक हो। और बस उनको अगर आप नहीं संभाल पा रहे, तो उनको एक थेरेपिस्ट की जरूरत है, उनके पास लेकर के जाइए। और आप देखेंगे कि बाकी जैसे 21 दिन का जो हमने प्रोग्राम हम लोग बना रहे हैं, जिसके ऊपर मैं काम कर रही हूँ, आप 21 दिनों के अंदर ही लोग अपने बहुत सारी प्रॉब्लम्स को हल करके एकदम नई लाइफ उनको मिल सकती है, ठीक है। क्योंकि मुझे मिली है, मुझे मिली, मैंने बताया है ना कि इतनी बुरी हालत थी कि बोल नहीं पाते थे मुंह से। इतनी बुरी हालत थी कि रात में उठ उठ के बैठ जाते थे, सांस नहीं आती थी। और ऐसा नहीं है कि आज नहीं आती है, आज भी आती है। आज भी होता है कि कभी कभी सांस नहीं आती है, ट्रिगर होता है, आज भी होता है। पर उसको कैसे मैनेज करना है वो हमको पता है, कि हमें उसको क्या, वो हम उसको अपने ऊपर हावी नहीं होने देते, हम उसको मैनेज करते हैं। जब आता है, मुझे पता है, मुझे बैक मसाज चाहिए होती है, मुझे, मैं उसको हील करती हूँ, मैं ब्रीदिंग प्रैक्टिस करती हूँ, ठीक कर हो जाती है, वो दवा की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। तो सब ठीक हो सकता है, हम उसको मैनेज करना सीख सकते हैं। बस जरूरत होती है एक साथ की, एक विश्वास की, एक प्यार की, कि यस हम ठीक हो सकते हैं, और हम हमेशा सुरक्षित हैं, हम प्रोटेक्शन में हैं। हमें हमेशा एक मदद मिल रही है। जब आप ऐसा सोचेंगे तो ऐसा ही आपकी लाइफ में होगा, ठीक है। तो आई होप कि आपने समझा होगा। तो हमेशा जब भी आप इस तरीके की फीलिंग में हैं तो याद रखिए, ये कोई बीमारी नहीं है, हम सब एक दूसरे का बस सहारा बन सकते हैं, और हम अपनी जिंदगी को बहुत अच्छे तरीके से जी सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। बस इन कुछ बातों का ध्यान रखना है। तो आई होप, आशा करती हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा, क्योंकि एनजाइटी सिर्फ मन की बीमारी नहीं है, हमारे पूरे शरीर को ये बीमार बना सकती है, ना हो ऐसा, इसके लिए हमको बचना है। ये आपके वेट को भी प्रभावित करती है, अगर आज आपका वेट नहीं जा रहा है तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि आपके अंदर बेचैनी और घबराहट के सिम्टम हैं, वो आपके वेट को इफेक्ट कर रहा है। तो उसको दूर करिए, ठीक करिए, अपने ऊपर वर्क करिए। खुद नहीं कर पा रहे हैं, मदद लीजिए, हम लोगों से बात करिए, पूछिए, और हम लोग आपको पूरी तरीके से मदद करने को तैयार हैं, ठीक है। तो अपना ध्यान रखिए।